हेलो डियर, स्वागत करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। यहां पे हम आप सभी की इच्छा के अनुसार जो ऑब्जेक्टिव आप लोग का डिमांड था वो लेकर आ चुके हैं। तो आज यहां पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 जो है हम लोग फिलअप देखने वाले हैं बायो साइंस फर्स्ट ईयर का। ठीक है, सबसे पहला है फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, कहता है सेरिबेरल का प्रमुख कार्य शरीर का डैश बनाए रखना है। सेरिबेलम हमारे शरीर का क्या है? ब्रेन का हिस्सा है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य यही है कि यह बॉडी को जो है संतुलन बना के रखता है, बैलेंस बना के रखता है। तो द मेन फंक्शन ऑफ सेरिबेलम इज मेंटेन टू द बॉडी बैलेंस। समझ गए? चलिए, दूसरा है शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? यानी द लॉन्गेस्ट बोन इज द बोन। बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? तो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, फीमर जांघ की हड्डी सबसे लंबी अस्थि होती है। समझ गए? सबसे छोटी अस्थि की बात करेगा तो स्टेपिज कान की। ओके, नेक्स्ट है समान रूप से मनुष्य 1 मिनट में डैश बार श्वसन लेता है। साथियों, एक मनुष्य जो है समान स्थिति में नॉर्मल तरीके से वह जो है नॉर्मली ह्यूमन बीइंग ब्रेथ्स जो है डैश टाइम इन ए मिनट, 1 मिनट में नॉर्मली जो है 16 से 20 बार जो है व्यक्ति जो है श्वसन करता है। तो ये चीज़ को समझिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग चलते हैं कि एस्पिरिन का मुख्य कार्य डैश भंडारण करना होता है। मतलब जो प्लीहा होता है उसका मेन फंक्शन किस चीज़ को स्टोर करना होता है? तो द मेन फंक्शन ऑफ एस्पिरिन इज टू स्टोर। किस चीज़ के स्टोर करता है? तो आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो एस्पिरिन होता है वह ब्लड को, इसका मुख्य कार्य होता है ब्लड को जो है भंडारण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पांचवा है पित्त का उत्पादन डैश में होता है। मीन्स जो बाइल होता है, बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे निर्माण होता है? तो जब निर्माण की बात कहेगा तो पित्त बनता है लीवर में, समझ गए, यकृत में। लेकिन जब आपको इसका जो है स्टोर का बात करेगा तो स्टोर आपका जो है गाल ब्लडर में होता है, मीन्स पित्ताशय में होता है। तो इस चीज़ को कन्फ्यूजन मत होइएगा। बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि उत्पादन वाले को पित्ताशय लिख देते हैं और जो है जमा होने को लीवर में लिख देते हैं। उल्टा मत कीजिएगा। ठीक है, छठा यहाँ पे देखिएगा, बहुत शानदार है, दाएं आलिंद निलय वाल्व को डैश भी कहते हैं। मतलब राइट जो है एंट्रियो वेंट्रिकल वाल्व को क्या कहते हैं? मतलब जो दाएं आलिंद निलय वाल्व है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा, यह हार्ट के आपसे रिलेटेड है। तो जो राइट एंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होता है इसको हम लोग ट्राइस्पीडक जो है वाल्व कहते हैं। ट्राइस्पीडक अब कैसे हो जाएगा? तो राइट एंटीरियो वेंट्रिकुलर 3 नाम से है, ट्राइस्पीडक हो जाएगा, जिसे हम लोग त्रिकपदी कहते हैं। ठीक है, त्रिस्कपदी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। राइट एंटीरियो वेंट्रिकुलर का नाम त्रिस्कपदी होता है। ओके, नेक्स्ट है मरीज के अस्पताल में रहने के दौरान विकसित हुआ संक्रमण क्या कहलाता है? अब कोई मरीज है अस्पताल में भर्ती है और उस दौरान उसको अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? द इन्फेक्शन डिवेलप ड्यूरिंग द पेशेंट स्टे इन हॉस्पिटल इज कॉल्ड। मतलब जब पेशेंट हॉस्पिटल में हो उस दौरान कोई इन्फेक्शन अगर विकसित होता है उसमें, तो उसे हम लोग अस्पताल जनित संक्रमण या चिकित्सालय जनित संक्रमण कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग नोजोकोमियल संक्रमण कहते हैं। यह आपका माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, बायो साइंस में आपका तीनों आ जाता है, इसलिए इंक्लूड है सब के सब। 8वां नंबर का प्रश्न है, HCl एसिड मतलब HCl अम्ल का स्रावन आमाशय की 10 कोशिकाओं द्वारा होती है। HCl एसिड इज सिक्रेटेड बाय डैश सेल ऑफ द स्टोमक। मतलब आमाशय के किस जो है सेल कोशिका से जो है यह HCl सिक्रेट होता है? तो आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। पेरिएटल एक कोशिका का नाम है जो आमाशय में होता है और यही पेरिएटल कोशिका जो है HCl को स्रावन करता है। समझ गए? HCl के स्रावन से क्या होता है कि भोजन को पचने में, गलाने में मदद करता है, सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट करता है HCl पेट में। ठीक है, तो पेरिएटल कोशिका। 9वां है देखिएगा, भोजन का अधिकांश अवशोषण डैश में होता है। मीन्स जो भोजन है उसका अधिक जो है मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्बेशन जो है कहाँ पे, किस स्थान पे होता है? तो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। जब हम भोजन लेते हैं तो बहुत सारा हिस्सा जो है कहाँ पे हमारा ऑब्जर्व हो जाता है? छोटी आंत में। जो बचा खुसा जो ऑब्जर्वेशन है बड़ी आंत में होता है। ठीक है, चीज़ों को समझ गए।
चलिए अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया कि एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। साथियों एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, समझ गए ना, एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब आप लोग को पता होना चाहिए यह जो है आपके प्यूटरिट ग्लैंड मतलब जो पीयूष ग्रंथि होती है उसके पोस्टेरियर वाले भाग से यह क्या होता है, सिक्रेशन होता है। दो ही ऐसे हार्मोन हैं जो प्यूटरिट ग्लैंड के जो है पोस्टेरियर वाले भाग यानी पीछे वाले भाग से सीक्रेट होता है, एक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच और एक और हार्मोन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 11 नंबर है स्टरलाइजेशन हेतु प्रयुक्त तापमान डैश है। मतलब जो बीज संक्रमण स्टरलाइजेशन मतलब कीटाणु नाशन के लिए, कीटाणु को मारने के लिए सबसे उपयुक्त तापमान कितना होता है। तो देखिए 121 डिग्री सेल्सियस होता है और एक और टेम्परेचर होता है 132 डिग्री सेल्सियस, ये भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक लिखना है तो ये राइट आंसर है स्टरलाइजेशन के लिए, ओके। नेक्स्ट है 12 नंबर का देखिएगा वेब्रियो कोलेरा डैश आकार का जीवाणु है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विब्रियो क्लेरा इज ए डैश शेप्ड बैक्टीरियम, मतलब विब्रियो क्लेरा का जो जीवाणु है उसका आकार किस आकार का होता है। तो साथियों कॉमा आकार का होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए, कॉमा आकार के होता है, चीज़ों को समझ लीजिए। कॉमा जो होता है, कॉमा के आकार का जो है मतलब ये जो कॉमा होता है ना, ऐसे ऐसे जो कॉमा होता है इस कॉमे के हिसाब का जो है यह होता है आपके विब्रियो कोलेरा का शेप, ठीक है। चलिए और विब्रियो कोलेरा किस चीज़ के लिए उत्तरदायित्व है आप लोग को समझना चाहिए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे समझिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब आप पढ़ेंगे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ही जो है अंग है, एक हमारा है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये दो मस्तिष्क और मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी दो जो है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के हिस्सा है, ठीक है। चौथा है ग्लूकोज डैश में परिवर्तित होकर लीवर में एकत्रित होता है। मतलब ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू डैश, मतलब किस में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज, और जो है जो क्या होता है लीवर में स्टोर होता है किस में, तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में जो है क्या होता है परिवर्तित होता है और लीवर में स्टोर होता है। ध्यान रखिएगा ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में, ठीक है। 15 नंबर का देखिएगा HIV वायरस डैश समूह से संबंधित है। मीन्स HIV वायरस जो है किस ग्रुप से बिलोंग करता है बताना है। तो साथियों HIV वायरस जो है आपके रेट्रो वायरस से संबंधित है, ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो रेट्रो वायरस जो होता है वो जो है कि पेरेंट है HIV वायरस के ग्रुप का, ओके। 60 नंबर का देखिएगा बहुत शानदार है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना डैश कहलाता है। अभी ऊपर आप लोग देखे हैं ना कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर लीवर में जो है स्टोर होता है, तो आखिर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन परिवर्तित करता है। तो साथियों ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना ही जो है ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस याद रखिएगा, ठीक है। आपको लिंक दे देंगे नीचा से, उस पर जाके इसे आराम से पढ़ सकते हैं। थायरोक्सिन का स्रावन डैश द्वारा होता है। मीन्स थायरोक्सिन एक आपका हार्मोन होता है जो किस ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होगा, तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। चीज़ें को समझ गए। 17 नंबर बहुत शानदार है, ओवम का निषेचन डैश में होता है। ओवम का निषेचन जो है कहाँ पे होता है, तो साथियों आप लोग को पता होना चाहिए कि जो अंडाणु होता है इसमें निषेचन कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजेशन। तो फैलोपियन ट्यूब आप लोग 10th से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब जो है आपके इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि जीभ द्वारा स्वाद का अनुभव डैश के द्वारा किया जाता है। मतलब जो जीभ है उसके द्वारा, जीभ के किस भाग के द्वारा जो है स्वाद का अनुभव किया जाता है। तो साथियों जीभ में हमारा एक जो है टेस्ट बड्स होता है, ठीक है, टेस्ट बड होता है जिसे हम लोग स्वाद कलिका कहते हैं, इसके द्वारा स्वाद का अनुभव होता है, ठीक है। 19 नंबर का है ट्रेकिया का निर्माण डैश की कार्टिलेज से होती है। पूछ रहा है कि ट्रेकिया का निर्माण जो है किसकी कार्टिलेज से होता है। तो साथियों आप लोगों को पता है कि रिंग शेप में हमारा ऐसे ट्रेकिया होता है, ऐसे ट्रेकिया रिंग शेप में जो है होता है और इसी में ट्रेकिया होता है, ठीक है, गले के पास। तो इसमें सी शेप का जो कार्टिलेज होता है उसी के जो है कार्टिलेज से जो है ट्रेकिया का निर्माण होता है। तो सी शेप याद रखिएगा, ठीक है।
20 नंबर देखिएगा कि डैश तंत्रिका बारहवीं कपाल तंत्रिका है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछता है सीधा कि 12th नंबर का क्रेनियल नर्व कौन है, CN कौन है 12th नंबर का, जो सप्लाई करता है मसल्स ऑफ टंग्यू, मतलब और जीभ की मांसपेशियों की आपूर्ति करता है। मतलब जो बारहवीं तंत्रिका तंत्र है, कपालीय तंत्रिका, यह जीभ के क्या करता है, ये बायो साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी एनाटॉमी का। तो जो बारहवीं कपालीय तंत्रिका है यह जीभ के मांसपेशियों को क्या करता है, आपूर्ति करता है ज़रूरत का। तो आप लोग को पता होना चाहिए बारहवीं जो क्रेनियल नर्व है वह हाइपोग्लोसल है। कौन सा है, हाइपोग्लोसल, याद रखिएगा। 21 नंबर है डैश पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है। आपको बताना है कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा मतलब सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, यही तो सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 22 नंबर का देखिएगा, हृदय में डैश वाल्व बाये एंट्रियो वेंट्रिकल छिद्र को संरक्षित करता है। मतलब पूछ रहा है कि हृदय में कौन सा वाल्व है जो लेफ्ट एंट्रियो वेंट्रिकुलर होल को छिद्र को संरक्षित मतलब गार्ड मतलब सुरक्षित करता है। कौन है ऐसा वाल्व, तो बाइकुस्पीड, ठीक है, बाइकुस्पीड जो होता है, बाइकुस्पीड जो होता है यह आपके ये वाल्व जो है बाएं एंट्रिकल वेंट्रिकल छिद्र को संरक्षित करता है। तो बाएं वाले का संरक्षित कौन करेगा, बाइकुस्पीड, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये सब है। 23 नंबर का देखिएगा, कंकाल स्केलेटन में डैश सबसे लंबी नलीदार हड्डी है, मीन्स द लॉन्गेस्ट ट्यूब्यूलर बोन इज ए स्केलेटन, मतलब सबसे नलीदार लंबा हड्डी कौन सा है कंकाल में, तो फीमर का ही है, जांग का ही है, जो सबसे बड़ा है कंकाल में, ठीक है। चलिए प्रत्येक हृदय का चक्र लगभग डैश का होता है, मतलब ईच कार्डियक साइकिल इज अबाउट, मतलब कार्डियक साइकिल का प्रत्येक जो चक्र होता है वह कितने का होता है, तो 0.8 सेकेंड का होता है। देख सकते हैं कितना जो है हमारा हृदय जल्दी जल्दी काम करता है। 25 नंबर है, हम लोग आधे पर आ चुके हैं। 25 है डैश पित्त को एकत्रित करने का कार्य करता है, मतलब कौन सा ऐसा ऑर्गेन है जो पित्त को स्टोर करने कलेक्ट करने का काम करता है, तो गाल ब्लैडर मतलब पित्ताशय, ठीक है, गाल ब्लैडर जो है पित्त को एकत्रित करता है, निर्माण कौन करता है, लीवर। 26 नंबर का देखिएगा कि शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि डैश है, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर है, यकृत है, आप लोग को पता है, ठीक है। 27 नंबर का प्रश्न है, त्वचा की सबसे बाहरी सतह डैश कहलाती है, त्वचा के बाहरी सतह आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द स्किन इज कॉल्ड एपिडर्मिस। डर्मिस दो प्रकार के होता है, तो एपिडर्मिस सबसे बाहरी जो है त्वचा का सतह है, ठीक है। चलिए 28 नंबर का देखिएगा, एसे नोड इज कॉल्ड डैश ऑफ द हार्ट, एसे नोड शरीर के हृदय के क्या जो है कहा जाता है, तो एसे नोड जो होता है यह नेचुरल पेस मेकर होता है, मतलब यह एक पेस मेकर का काम करता है हृदय का एसे नोड, ठीक है। 29 नंबर का देखिएगा कि शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं लीवर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर का प्रश्न है, द लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक इज कॉल्ड, मतलब अमाशय का निचला हिस्सा डैश कहलाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ऊपर से यह आहार नाल से जुड़ा हुआ है अमाशय, ठीक है, ऐसे करके, और यह हमारा अमाशय, ठीक है, और यहाँ पे एक जो है वृत्ताकार चीज़ें लगा होता है। तो अमाशय के सबसे जो निचला हिस्सा मतलब सबसे लास्ट वाला जो छोर होता है, जो उसके बाद छोटी आंत से यह जुड़ता है, तो इसी को बीच में एक पाइलोरस वाल्व होता है, ठीक है, इसी को हम लोग अंतिम छोर को पाइलोरस कहते हैं, ठीक है, जो वृत्ताकार होता है, ठीक है। 31 नंबर का देखिएगा, दिल की डैश साइड अशुद्ध रक्त से संबंधित है, मतलब द साइड ऑफ द हार्ट का कौन सा हिस्सा कौन सा भाग यानी साइड डील्स विथ डीऑक्सीजनेट ब्लड, मतलब जो अशुद्ध रक्त से संबंधित है। तो साथियों जो हृदय का जो दाएं वाला भाग है वह अशुद्ध रक्त से संबंधित है, मतलब राइट है तो अशुद्ध रक्त है, लेफ्ट होगा तो शुद्ध रक्त होगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण लॉजिक वाला भी बता रहे हैं। नेक्स्ट है कि टेंडन डैश को हड्डी से जोड़ता है, मतलब टेंडन जो है अटैच करता है डैश टू बोन, मतलब किससे, हड्डी को जोड़ता है। तो साथियों जो टेंडन है वह मसल्स यानी मांस को हड्डी से जोड़ता है, चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ओके।
33 नंबर का प्रश्न और बहुत शानदार प्रश्न है कि विटामिन B12 इज एब्जॉर्ब्ड इन, मतलब विटामिन B12 जो है कहाँ पे अवशोषित होता है, तो यह स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है क्या होता है, आपके स्टोर होता है, अवशोषण होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा अवशोषण होता है विटामिन B12। अगर कोई पूछेगा तो जानकारी दीजिएगा। 34 नंबर है ब्रिक की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है। साथियों, ब्रिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है, आप लोग को पता होनी चाहिए। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यही चीज़ें हैं। 35 नंबर का है मैक्सिमम यूरिया लेवल इज प्रेजेंट इन डैश वेन, मतलब किस सिरा, किस वेन में यूरिया का अधिकतम मात्रा होता है। चूँकि हमारे शरीर में यूरिया भी है, तो ये अधिकतम मात्रा जो होता है यह हिपेटिक वेन में होता है। ठीक है, हिपेटिक सिरा होता है, एक वेन होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूरिया होता है, समझ गए। 36 नंबर है कि सलाइवा इज सिक्रेटेड फ्रॉम डैश ग्लैंड, मतलब लार का स्रावन किस ग्रंथि से होता है। तो फ्रेंड्स, मेरे सैलिवरी ग्लैंड से जो है आपके लार का स्रावन होता है, सलीवा का स्रावन सैलिवरी ग्लैंड से। 37 नंबर का प्रश्न है मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, मतलब शरीर के मास्टर ग्लैंड जो है कौन सा है। तो साथियों, प्यूट्रिट ग्लैंडी या इसी को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं हम लोग, यह मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, वर्ड मीनिंग देख लीजिए, वर्ड मीनिंग में बहुत लोग प्यूट्रिट ग्लैंड के वर्ड मीनिंग में गलत कर देते हैं। ठीक है, 38 नंबर के यहाँ पे देखिएगा डैश नर्व इज रिलेटेड टू हियरिंग, कौन सा नर्व जो है सुनने से संबंधित है। तो साथियों, जिस प्रकार से 12th नंबर में हम लोग देखे हैं कि हाइपोग्लॉस जो है आपका 12th नंबर का नर्व है, उसी प्रकार से जो है हम लोग का 8वां जो नर्व है स्क्रेनियल नर्व 8वां जो होता है, यह हियरिंग से रिलेटेड है, सुनने से रिलेटेड है, जिसको हम लोग वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व कहते हैं। वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व कहते हैं जो सुनने से संबंधित है। ठीक है, 8वां नंबर का। 39 नंबर है, यहाँ पे देखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है हिपेरिन डैश के द्वारा निर्मित होता है। अब आप लोग को पता है हिपेरिन क्या करता है, तो हिपेरिन हमारे शरीर में खून के थक्का होने से जो है जमने से बचाता है। तो हिपेरिन किसके द्वारा निर्मित होता है, हिपेरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर एंड बेसोफिल्स। बेसोफिल्स और मास्ट सेल ऐसा सेल है जो क्या करता है, हिपेरिन को क्या करता है, निर्मित करता है, और हिपेरिन हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट को होने से बचाता है। समझ गए चीज़ को। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा 40 नंबर का पेंसिलिन की खोज डैश के द्वारा की गई। पेंसिलिन का खोज किसके द्वारा किया गया, माइक्रोबायोलॉजी का है, तो आप लोग को पता होना चाहिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे जिनके द्वारा जो है पेंसिलिन का खोज किया गया। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। साथियों, एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो फादर है वो जोसेफ लिस्टर को माना जाता है। तो ये आपका राइट आंसर है, याद रखिएगा, ये सब माइक्रोबायोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 42 नंबर का प्रश्न पोलियो वैक्सीन डैश माध्यम से दिया जाता है। मीन्स जो पोलियो वैक्सीन होता है किस माध्यम से दिया जाता है, तो मुख के द्वारा बूंद बूंद करके दिया जाता है, ओरल माध्यम से। ठीक है, 43 नंबर का प्रश्न देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। अस्पतालों में सामान्यतः विष संक्रमण के लिए डैश विधि अपनाई जाती है। मीन्स इन हॉस्पिटल मोस्ट कॉमन मेथड एडॉप्टेड फॉर स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के लिए सबसे सामान्य विधि और सबसे ज़्यादा उपयोग वाला विधि कौन सा है अस्पताल में, तो फुमिगेशन मीन्स ध्रुमीकरण। ठीक है, फमिगेशन मतलब धूम्रीकरण, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछता है। 44 नंबर का है बीमारी उत्पन्न करने वाले कीटाणुओं को डैश कहते हैं। ये सब माइक्रोबायोलॉजी का है। तो वैसा कीटाणु, वैसा सूक्ष्म जीव जो बीमारी उत्पन्न करने वाला हो, उससे हम लोग रोगजनक यानी रोग उत्पन्न करने वाला, रोग को जन्म देने वाला रोगजनक पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, 45 नंबर का है देखिएगा डैश मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आवरण है। मीन्स कवर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड इज नोन एज, मतलब कौन सा ऐसा कवर है जो ब्रेन और स्पाइनल कोड को कवरिंग करता है, ढकता है, आवरण देता है। तो मेनिंजिस जो है आपको एक ऐसा झिल्ली होता है मेनिंजिस जो ब्रेन को भी और स्पाइनल कोड दोनों को जो है यह सुरक्षा देता है, आवरण करता है। ठीक है, 46 नंबर का देखिएगा महिलाओं के प्रजनन की उम्र के
पूरा होने को डैश कहते हैं। मीन्स कंप्लीशन ऑफ एज ऑफ फर्टिलिटी इन ए फीमेल इज नोन एज, मतलब एक फीमेल में एज कंप्लीशन मतलब पूर्ण होना, फर्टिलिटी मतलब प्रजनन का क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। इसका जो है वह आपके 45 से लेकर 55 वर्ष तक ये उम्र जो है आपके 45 से लेकर 55 हो सकता है इसके उम्र मेनोपॉज का, ठीक है, इस बीच में बंद हो जाता है। 47 नंबर का देखिएगा, डैश हड्डी या बोन मस्तिष्क का अग्रभाग बनाती है, मतलब कौन सा हड्डी बोन है जो मस्तिष्क के आगे वाला फोरहेड का भाग बनाता है। तो जो क्रेनियल बोन होता है यह आपके आगे के जो है अग्र मस्तिष्क का भाग बनाता है, ठीक है। 48 नंबर है, एफएसएच का पूरा नाम क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एफएसएच का कंप्लीट नेम फुल फॉर्म क्या होता है, तो एफ फॉर फॉलिकल, एस फॉर स्टिम्युलेटिंग, एच फॉर हार्मोन। तो एफएसएच आप कोई पूछेगा तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका राइट आंसर, ओके। एंड लास्ट वाला है आज का, ये देख लीजिए कि 49 है, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि मैं 16 2 बार लिख दिया था क्वेश्चन को, ठीक है। ऊपर देखिएगा 16 नंबर 2 बार जो है टाइप हो गया है, तो इस कारण से 49 ही आपको दिख रहा है, लेकिन रियल में प्रश्न यहाँ पे 50 प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है, ओके। देखिए डैश और डैश जो है नर और मादा का मिलन है, मीन्स डैश इज द मेल एंड फीमेल, मतलब यह जो है निषेचन जो होता है यह मेल और फीमेल के कंबाइंड मिलन से जो है होता है। तो ये चीज़ें आप लोग फर्टिलाइजेशन चीज़ों को समझ गए। तो इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पे कुल 50 प्रश्न मैंने आपको बता दिया। लेंगे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, धन्यवाद।